जय मसीह की। आज हम एक बार फिर से बाइबल अध्ययन की ओर जाएंगे और आज हम कुछ विशेष सवालों के जवाब देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मनुष्य के हृदय में जीवन में कभी न कभी उठते हैं और उनका जवाब पाने के लिए मनुष्य हर संभव प्रयास करता है। तो क्या उन सवालों का उसे संतोषप्रद या समाधानकारक जवाब उसको मिलता है? तो वो क्या वो प्रश्न है जिनका उत्तर वो खोज रहा है। तो आज हम इस अपने बाइबल अध्ययन को शुरू करेंगे और इससे पहले कि हम बाइबल अध्ययन को शुरू करें, हम एक दुआ करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज इस वक्त के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके चरणों में आए प्रभु और आपके वचन से सीखें। प्रभु तू हमसे तेरे वचन के द्वारा बातें कर, हमें सिखा और समझा और हमारी अगुवाई कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो आज बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। प्रभु जी आप उनको चंगाई दें, प्रभु आप उन्हें स्वस्थ करें। और प्रभु हमारे इस बाइबल अध्ययन पे आपकी आशीष हो। हमारे प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मित्रों, आज के हमारे बाइबल अध्ययन में हम प्रश्नों के उस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। तो पहला सवाल जो है, जो मनुष्य के मन में ये आता है या मनुष्य इस पे विचार करता है अपने जीवन में कभी ना कभी, कि मनुष्य को किसने बनाया है, मनुष्य का सृजनहार कौन है, निर्माता कौन है। जब हम इस बात की ओर आते हैं तो हम देखते हैं कि अक्सर जो है मनुष्य जो है इसके लिए विज्ञान की ओर देखता है, साइंस की ओर देखता है। और जो साइंस के विश्वास करने वाले हैं या जो उस पर मानने वाले हैं, मैं ये नहीं कहता कि साइंस खराब है या बुरी है, नहीं, साइंस तो सही है, परंतु वो तथ्यों पे, वो शोध पे आधारित है। वो शोध करती है और आज वो कहे, हो सकता है कल वो अपने उस निर्णय को बदल भी सकती है। लेकिन परमेश्वर बेबदल है, उसकी बातों में बदल नहीं होता। जो उसने एक बार कह दिया, जो उसने एक बार ठहरा दिया, वो हमेशा और सर्वदा के लिए है। तो एक सवाल है कि मनुष्य को किसने बनाया। तो हम देखते हैं कि जैसा मैंने कहा साइंस की तरफ से, तो जो चार्ल्स डार्विन थे 1859 में, सन 1859 में उनके द्वारा एक सिद्धांत आया कि विकासवाद का सिद्धांत, कि जैसे जैसे विकासवाद हुआ, विकास होता गया। और उनका कहना है कि सिंगल सेल अर्थात एक कोशिका, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अर्थात अमीबा जो एक सिंगल सेल था और धीरे धीरे ये बहु कोशिकाओं में इसका विकास हुआ और इससे धीरे धीरे ये बढ़ता गया और विकास होते होते फिर उसमें अलग अलग जीव बनते गए। अमीबा कहते हैं इसे। ये अमीबा के विषय में उन्होंने बताया कि अमीबा, परंतु अमीबा कहाँ से आया ये उन्होंने नहीं बताया। अमीबा में जीवन कहाँ से आया ये उन्होंने नहीं बताया। उनका कहना है कि बंदर जो है धीरे धीरे उसका विकास होता गया और वो इंसान में तब्दील हो गया। परंतु जो शोधकर्ता हैं, जो पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं, जो खुदाई करते हैं और ढूंढते हैं पुरानी चीज़ों को, जो इसके रिसर्च में है, उन्होंने आज तक कोई भी ऐसा अवशेष नहीं पाया जो इस बात को प्रमाणित करता हो कि ये पहले इस तरह था और इसमें थोड़ा सा ये चेंज आया, फिर इसके ये अवशेष ऐसे हुए। ऐसा कोई भी चीज साइंस को आज तक नहीं मिली और इस सिद्धांत को कभी भी साबित नहीं कर पाए। तो डार्विन के सिद्धांत में थ्योरी है, अर्थात सिद्धांत है उसमें, लेकिन उसमें तथ्य नहीं है। अनुमान ज्यादा है लेकिन उनमें तथ्य नहीं है। डार्विन का सिद्धांत को कई वैज्ञानिक जो है, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसको स्वीकार भी नहीं किया, इस सिद्धांत को। वो आज भी उसको
नहीं मानते कि ऐसा कुछ विकास से मनुष्य हुआ है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें, बाइबल इस बात को स्पष्ट बताता है। यदि हम परमेश्वर के वचन बाइबल को देखें, उसके उत्पत्ति, उसका पहला अध्याय और 26 पद में हम देखते हैं, वहां पे लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। अर्थात हमने देखा कि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप और अपनी समानता में। इसी में हम जब आगे बढ़ते हैं, दूसरे अध्याय के 7वें पद में पाते हैं, वहां लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। इस तरह से परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में सृजा। किसी भी जीव के लिए परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि उसने उसको अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने केवल मनुष्य के लिए, बाइबल हमें बताती है कि उसने उसको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। अर्थात परमेश्वर जो हमारे में आज हम गुण देख रहे हैं कि मनुष्य सोचता है, विचार करता है, निर्णय लेता है, उसके अंदर भावनाएं हैं, वो दुखी होता है, वो हर्षित होता है, आनंदित होता है, ये सारी जो गुण है ये ईश्वर में भी है। ईश्वरीय जो नैतिकता है, जो पवित्रता उसमें है, जो पवित्रता प्रभु में है, वही उसने इंसान को भी दी। ये बात आगे हम देखेंगे कि किस तरह से उसने इस पवित्रता को खो दिया। लेकिन इन गुणों से परमेश्वर ने इंसान को सृजा, सृष्टि की उसकी। तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, न किसी जानवर से उसका विकास हुआ और न किसी वस्तु से वो अपने आप अस्तित्व में आ गया। उसे स्वयं परमेश्वर ने मट्टी से सृजा और उसके अंदर उसने जीवन का श्वास फूंका। अब जीवन के विषय में वही बता सकता है जो स्वयं में जीवन रखता है, जो जीवन की शुरुआत करता है। तो मनुष्य के जीवन की शुरुआत स्वयं परमेश्वर ने की, क्योंकि परमेश्वर में स्वयं में जीवन है। वो सेल्फ एग्जिस्ट है, उसे किसी ने बनाया नहीं, वो स्वयं से है, वो स्वयं से जीवन देता है, वो स्वयं जीवन है, उसमें जीवन है। तो ये पहला सवाल एक है कि परमेश्वर को किसने बनाया। तो हमने पवित्र शास्त्र से देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को, क्षमा करें, मनुष्य को किसने बनाया। तो ये हमने देखा कि परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य को मट्टी से अपने हाथों से सृजा है और उसके नथनों में उसने जीवन का श्वास फूंका है और ये जीवन हमारा चलायमान रहता है। और दूसरा प्रश्न हम एक और देखेंगे जिसकी ओर अक्सर मनुष्य सोचता है, और कई बार वो जब कई बातों में ऐसे विषयों में आता है तो वो सोचता है मुझे परमेश्वर ने बनाया क्यों, परमेश्वर ने इंसान को सृजा क्यों है, क्या आवश्यकता थी परमेश्वर ने कि उसे इंसान को बनाया। ये भी एक अहम सवाल है। हम देखते हैं अपने आसपास में कोई भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जब हम देखते हैं उनको तो उनका कोई ना कोई उद्देश्य है। कोई भी चीज बिना उद्देश्य से नहीं सृजी गई है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं वस्त्र है हमारे ओढ़ने के लिए, हमारे शरीर ढकने के लिए बनाए गए हैं। भोजन वस्तुएं हैं, पेड़ पे फल हैं, वो हमारे खाने के लिए बनाए गए हैं ताकि मनुष्य उसे खाए और उससे उसकी भूख प्यास तृप्त हो। हम वाहन देखते हैं, मनुष्य ने वाहन बनाए, व्हीकल्स बनाए जिनमें बैठ के वो अपनी यात्रा आराम से कर सकता है। तो हर चीज के पीछे एक उद्देश्य है। ऐसा ही परमेश्वर ने भी मनुष्य को जब बनाया तो उसके पीछे उसका उद्देश्य था, और उसका उद्देश्य ये है जो हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। लिखा है, पहला उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 26 पद में लिखा है, जैसे अभी हमने देखा था, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर ने मनुष्य को ये सारी सृष्टि परमेश्वर ने सृजी। जैसे उत्पत्ति के अध्याय में देखते हैं, शुरुआत में पहले अध्याय में किस तरह से परमेश्वर ने पहले
दिन बनाया, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और देखते हैं किस तरह से आदम को बनाया परमेश्वर ने। और फिर उसने आदम को ये सारी सृष्टि को उसके अधीनता में दिया, उसके अधिकार में दिया कि ये सब मैंने तेरे अधिकार में दिया है, तू उसके ऊपर अपना अधिकार रखे। जैसा अभी हमने वचन में देखा, वैसे ही परमेश्वर ने उसको एक मकसद से, एक उद्देश्य से मनुष्य की सृष्टि की। और एक उद्देश्य को हम देखेंगे, दूसरा उद्देश्य जो परमेश्वर ने मनुष्य को सृजा, वो है यशायाह की किताब, उसका 43वां अध्याय 7वां पद। उसमें इस तरह से लिखा है कि मैंने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए सृजा है। 43 अध्याय 43 चैप्टर वर्स 7। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। प्रभु का वचन कहता है कि उसने हमें अपनी महिमा के लिए सृजा है, ताकि हम उसकी महिमा करें। और उसी का चैप्टर 43 वर्स 21 में लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। प्रभु का हम गुणानुवाद करने के लिए उसने बनाया, मतलब प्रभु की महिमा करें, उसकी तारीफ करें, हमें उसके नाम को सराहें। इसलिए पहला कारण तो यह है कि वो हमारा सृष्टि करता है, उसने हमें सृजा है, उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमें पृथ्वी पे रखा है। इसलिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, हमें उसका महिमा करनी चाहिए, उसका गुणानुवाद करना चाहिए, हमें उसकी उपासना करनी चाहिए। हर इंसान जो है वो अपने ईश्वर की उपासना करता है। तो उसका उद्देश्य यह है कि मनुष्य जो है सच्चे परमेश्वर की, जो जिंदा खुदा है, उसकी उपासना करे, सच्चे परमेश्वर की आराधना करे। उसने उसे अपने महिमा के लिए, अपने गुणानुवाद करने के लिए सृजा है कि मनुष्य जो है परमेश्वर की महिमा करे। और एक बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने तो मनुष्य को अपनी महिमा के लिए सृजा, अपने गुणानुवाद के लिए सृजा, परंतु जैसा हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, रोमियो का खत उसका 1 अध्याय और 23वीं आयत में पढ़ते हैं हम उस पे, कि वहां पे लिखा है कि किस तरह से मनुष्य जो है और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। और आज हम कुछ और ही देखते हैं। आज हम देखते हैं कि मनुष्य जो है अपने हाथों से सृष्टिकर्ता को बनाता है। क्या ये हो सकता है? जिसने हमें सृजा है, जिसने हमें बनाया है, क्या हम उसको बना सकते हैं अपने हाथों से? परमेश्वर कहता है जो इंसान की नाशवान है उसका रूप देकर के आज कोई मूर्ति खड़ी कर देता है। पक्षियों की, चौपायों की हम देखते हैं, पक्षियों की कोई उपासना करता है, चौपायों की, 4 पैर वाले जानवर हैं उनकी उपासना करता है, रेंगने वाले जंतुओं की लोग उपासना करते हैं। उसकी मूर्त की समानता में बदल डाला। आज अब देखेंगे, आज अब देख पाते हैं संसार में कैसे लोग इस प्रकार की मूर्तें बनी हुई है, जानवरों की आकार है, रेंगने वाले जंतु हैं, और अविनाशी परमेश्वर की मूर्त को समानता में बदल डाला। जो परमेश्वर अविनाशी है, जो कभी नाश नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता, जो अजर और अमर है, उसको जो है मनुष्य ने उसका मूर्त बना डाली। और 25 पद में लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। सृष्टिकर्ता को छोड़कर आज मनुष्य सृष्टि की आराधना कर रहा है। कईयों को आप देखेंगे पेड़ों की आराधना कर रहे हैं, पेड़ों के पीछे लगे हुए, उसको धागे बांध रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। सृष्टि की कई तारों को, सूरज को, चांद को, इसकी आराधना कर रहे हैं। कोई उन्हें पानी चढ़ा रहा है, कोई उनकी उपासना कर रहा है, तारों की, कोई सूरज की, कोई चंद्रमा की। ये सब चीजें परमेश्वर ने सृजी हैं। वो सृजनहार है इसका। उस सृजनहार को छोड़कर हम इन सृजी हुई चीजों की आराधना कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने जीवन में मकसद को जाने, मुझे परमेश्वर ने क्यों बनाया है, मेरा परमेश्वर के बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, उसने मुझे किस लिए सृजा है। ये हमें केवल और केवल परमेश्वर के वचन में मिलता है, पवित्र बाइबल में, जो हमें बताता है कि उसने हमें किस मकसद से, उद्देश्य से बनाया है, और वो उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, लूका का उसका 5वां अध्याय और 16 पद में लिखा है,
क्षमा करें, मत्ती उसका 5वां अध्याय 16 पद। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। किसको देखकर? तुम्हारे भले कामों को देखकर। और इफिसियों का खत उसका 2 अध्याय और 10वें पद में लिखा है, इफिसियों का खत उसका 2 अध्याय और 10 पद में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, उसके अर्थात परमेश्वर के, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हम उन भले कामों के लिए सृजे गए। भले कामों से हमारा उद्धार नहीं है कि हम भले काम करेंगे तो परमेश्वर हमें पापों की क्षमा दे देगा, हमें अनंत काल का जीवन दे देगा। नहीं, भले काम हमें उद्धार के पश्चात करने हैं। पहले हमें पापों की क्षमा प्राप्त करनी है, उसके बाद हमारे भले काम है। तो भले काम करने में यदि हम लगे रहें और हम कभी अपने पापों की क्षमा न मांगे, हम अपराधों की क्षमा न मांगे, तो हमारा उद्धार नहीं होगा। परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए सृजा है कि हम भले काम करें, अच्छे काम करें, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर पिता को, जो हमारा सृष्टि करता है, उसको महिमा मिले। तो हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और क्या परमेश्वर का मकसद था, क्या उद्देश्य था मनुष्य को बनाने के लिए, कि मनुष्य जो है उसकी महिमा करे, सच्चे परमेश्वर की आराधना करे, जीवित परमेश्वर की आराधना करे, उसकी महिमा करे, न कि हाथ से बनाई हुई मूर्तों को, न कि सृष्टिकर्ता को छोड़कर इंसान सृष्टि की आराधना कर रहा है। और तीसरे सवाल की ओर हम जाएंगे। जो तीसरा सवाल है वो भी काफी रोचक है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये इस पर जरा हम गौर करें, ध्यान से हम इस सवाल के देखें। और यह है, मनुष्य की मृत्यु क्यों होती है? अब मनुष्य क्यों मरता है? अब ये एक अजीब सवाल है कि मनुष्य क्यों मरता है। परंतु जब हम आज के दौर में इसी से बात करें, पूछे, तो कहेगा कि भाई इंसान तो जो पैदा हुआ है तो एक दिन जाएगा, उसे एक दिन मरना है। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन क्यों मरेगा इंसान? इंसान के जीवन में मौत आई कैसे और मरता क्यों है? क्या कारण है उसके मौत के पीछे? कोई कहेगा कि भाई जैसे जैसे वो उम्र बढ़ती है और एक उम्र में आके मर जाता है, लेकिन मौत की तो कोई उम्र नहीं होती है। मौत की कोई उम्र नहीं होती है। मौत तो छोटे पैदाइश बच्चे की भी हो जाती है, कुछ समय बाद भी हो जाती है, और कुछ बड़े समय में भी हो जाती है, जवानों की भी होती है, मध्य उम्र की भी होती है और बुजुर्ग की भी होती है। तो मौत की कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि भाई फलानी उम्र में ही मरेगा। मौत कभी भी आ सकती है। मौत के लिए कोई निर्धारित नहीं है। यदि आप कब्रिस्तान में चले जाएं तो वहां आपको जो कब्रों पे पत्थर होते हैं उन पे लिखा रहता है कि इसकी फलानी तारीख को पैदाइश हुई और फलानी तारीख को ये मरा, तो उससे आप जान लेंगे कि ये कितने वर्ष का होकर के मरा। तो वहां पे आपको हर उम्र की व्यक्ति की मृत्यु की तख्ती वहां देखने मिल जाएगी कि ये फलानी उम्र में मरा है। तो मृत्यु की कोई उम्र नहीं है, और मृत्यु का कोई ये भी नहीं है कि भाई फलाने देश का ही आदमी मरता है, फलाने राज्य के ही लोग मरते हैं, फलानी भाषा, फलाने रंग, फलाने धर्म के लोग मरते हैं। नहीं, हर एक धर्म का लोग मरता है, हर एक भाषा बोलने वाले, हर तरह का इंसान जो मनुष्य है वो हर एक मरता है। उसके जीवन में मृत्यु आती है। पर ये क्यों आती है, इसके सवाल को आज हम देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो उसके लिए मृत्यु नहीं थी। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो हम उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और 28 पद में पढ़ते हैं, जहाँ पे इस तरह से लिखा है कि और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, लिखा है, और उन्हें कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, लिखा है, और फलो फूलो और भर जाओ कहा। तो यहाँ तो मृत्यु का कोई जिक्र ही नहीं इंसान के लिए मिलता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए मृत्यु रखी है। लेकिन बाइबल के इसी जेनेसिस की पुस्तक में, अर्थात उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम और आगे बढ़ते हैं तो 2 अध्याय में हम पाते हैं कि 2 अध्याय उसका 16 और 17 पद में इस तरह से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना,
क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब यहाँ पर परमेश्वर ने आदम को, जैसा हमने पढ़ा कि जो अदन की वाटिका में रखा था, वहां पे जो वृक्ष था, दो वृक्ष थे, एक भले बुरे का ज्ञान का और दूसरा जीवन का था। तो भले बुरे के वृक्ष के लिए परमेश्वर ने उससे कहा कि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। मतलब निश्चित है, पक्का है, ये अवश्य है, तू मर जाएगा यदि तू उस फल को खाएगा। उस फल में कुछ नहीं था, परंतु उस आज्ञा में था। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी आदम को कि भाई तू ये फल नहीं खाना, और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को आदम ने तोड़ दिया। जो आज्ञा परमेश्वर ने उसे दी थी, इसी उत्पत्ति के 3 अध्याय में जब हम आते हैं, वहां पे हम पढ़ते हैं 3 अध्याय के 17 से 19 में, जहां इस प्रकार से लिखा है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी, और तू खेती की उपज और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से आदम के जीवन में, मनुष्य के जीवन में जो पहला पुरुष था, पहली स्त्री थी आदम और हवा, जिसे परमेश्वर ने सृजा था, उसके जीवन में मौत आ गई। और इंसान के जीवन में ये मृत्यु जब आई, तो जैसे जैसे हम देखते हैं, जब हम पवित्र शास्त्रों को आगे पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि आदम तो 930 साल जीवित रहा, उसकी अवस्था 930 साल की रही। परंतु परमेश्वर ने तो कहा था कि तू अवश्य मर जाएगा, पर शारीरिक तौर से वो उस समय नहीं मरा, परंतु आत्मिक तौर से उसकी मृत्यु हो गई। वो परमेश्वर से अलग हो गया, और परमेश्वर ने जो है उसे उस अदन के बाग से निकालकर, जैसा अभी हमने पढ़ा कि उसे मट्टी धरती पर डाल दिया कि तू इस मट्टी से बनाया गया, इसी मट्टी पे तू अभी मेहनत और परिश्रम करके अपनी रोटी खाएगा, और इसी मट्टी से बनाए और इसी मट्टी में फिर मिल जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि एक मृत्यु इंसान के जीवन में आ गई, मौत जो है इंसानी जिंदगी में आ गई, इंसानी कौम में आ गई। हर एक जगह का मनुष्य मरता है, क्योंकि सभी उसी आदम और हवा से, एक मनुष्य से सारा संसार जो है फैला है, सारी जातें बनी हैं, अलग अलग लोग, चाहे वो कौन से भी देश के हो, सब वहीं से उपजे हैं, सबकी उत्पत्ति वही स्थान है आदम। तो जो आदम के अंदर पाप का स्वभाव आ गया, आज्ञा न मानने का, उल्लंघन का, वही आज्ञा न मानने का स्वभाव, अर्थात पाप करने का स्वभाव, ये परमेश्वर की नजर में पाप गिना गया। तो ये पाप का स्वभाव जो है आज भी हर एक इंसान में, आप कहीं के भी रहने वाले हो, किसको भी आप देख लो, हर एक इंसान में ये पाप का स्वभाव है, आज्ञा उल्लंघन का स्वभाव है, परमेश्वर के विरोध में जाने का स्वभाव है, बलवा करने का स्वभाव है, और इसका दंड है मृत्यु। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो उसका 6वां अध्याय 23 पद में, कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी, जो पाप किया उसकी मजदूरी मृत्यु है, और ये मृत्यु शारीरिक नहीं, केवल आत्मिक मृत्यु है, जो परमेश्वर से मनुष्य को अलग कर दिया उसने। एक दीवार आ गई परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, वो है पाप की दीवार। इस तरह से हम देखते हैं कि इंसान और मनुष्य के बीच में एक पाप की दीवार आ गई, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, मरने के लिए नहीं छोड़ दिया। इंसान के जीवन में 2 मौतें आ गई, एक तो शारीरिक मौत आई, वो धीरे धीरे उसका शरीर जो है मृत्यु की अवस्था को पहुंचता है, और आत्मिक मौत आ गई, जो ईश्वर से अलगाव हो गया, ईश्वर से दूर हो गया। लेकिन परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है, उसने मनुष्य को यूं ही नहीं छोड़ा। इसका आगे क्या है, इसके हम जो जवाब है आने वाले प्रश्न में ही देखेंगे, उसी में हम इसका जवाब पाएंगे। क्या परमेश्वर ने मनुष्य को यहीं छोड़ दिया कि अब तो मरे और अनंत काल के नरक में जाए? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, अनंत काल का दंड है। जब हम शरीर से जाएंगे, छूटेंगे, शरीर तो हमारा जा ही रहा है, लेकिन हमारी आत्मा जिसमें पाप है, जिसमें पाप का स्वभाव है, जिसमें पाप का दाग लग गया है, तो क्या वो अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगी? क्या उस परमेश्वर के सानिध्य में जा पाएगी? कदापि नहीं, क्योंकि पाप है हमारे अंदर, और परमेश्वर पाप के साथ कभी समझौता नहीं करता। तो इसके सवाल के जवाब को हम आने वाले प्रश्न में देखेंगे, और आने वाला प्रश्न भी बहुत ही रोचक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आने वाले प्रश्न को हम देखेंगे। प्रश्न यह है, मृत्यु के बाद क्या होगा और मनुष्य कहाँ जाएगा? मृत्यु के बाद
क्या होगा? अब मृत्यु की बात क्या होगा? जब इस विषय पे हम विचार करते हैं तो बहुत से अलग अलग मत हैं। कोई कहते हैं कि भाई अब एक बार मर गया वो फिर से पैदा हो जाएगा, उसे फिर से शरीर मिल जाएगा। कोई कहता है कि नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट बताता है, जो कि इब्रानियों का खत उसको 9वां अध्याय और 27 पद में यूं लिखा है। इब्रानियों का खत उसका 9वां अध्याय और 27 पद, जहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्य के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। और दूसरा हमें मिलता है वचन, वो है सबोपदेशक की किताब उसका 12 अध्याय और 14वां पद। सबोपदेशक चैप्टर 12 वर्सेस 14। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर जो है न्याय करेगा। जब हमारा ये जीवन यहाँ समाप्त हो जाएगा तो इस जीवन के पश्चात हमें न्याय के लिए खड़ा होना पड़ेगा। परमेश्वर के समक्ष हर एक मनुष्य का न्याय होगा। परमेश्वर का वचन बताता है, लेकिन वो न्याय कैसे? क्योंकि मनुष्य तो पापी है और पाप की सजा तो मौत है, अनंत काल का नरक है। और परमेश्वर जो है उसने इस नरक से बचाने के लिए हमारे लिए एक योजना बनाई। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक पीड़ा का स्थान है जिसे नरक कहा जाता है, और एक अनंत काल का स्वर्ग है जहाँ जीवन है, शांति है। स्वर्ग और नरक, ये बाइबल बताती है कि स्वर्ग भी है और नरक भी है, ये वास्तविकता है। और भी यदि आप देखें, हर एक धर्म के लोग जो वो भी इस मत को मानते हैं कि स्वर्ग भी है और नरक भी है। यदि आप इसको नहीं मानते या विश्वास नहीं करते तो आप अपने ही मत पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते और उसमें सहमत नहीं है। तो बाइबल इस बात को कहती है कि स्वर्ग भी है और नरक भी है। इसका एक अच्छा उदाहरण हम यीशु मसीह के द्वारा दिए गए उस सत्य घटना में पाते हैं। एक दृष्टांत नहीं है, ये एक वास्तविक घटना है जो लूका की किताब उसका 16 अध्याय में हमें मिलता है पढ़ने को। लूका की किताब उसका 16 अध्याय में हम देखेंगे, वहां पर लिखा है 19 पद से, और 19 पद से लेकर के ये 31 पद तक है। लेकिन मैं इसको पूरा यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मैं कुछ कुछ वचन यहाँ से पढ़ूंगा। जैसे यहाँ पे दो व्यक्तियों की विषय में बताया गया है, एक धनवान व्यक्ति है और दूसरा एक लाजर नाम का व्यक्ति है। तो लिखा है कि धनवान जो है वो अपने ऐशो आराम में अपने भवन में रहता था, और लिखा है कि लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। अब ये जो था कंगाल जो था, ये लाजर के घर के बाहर उसे छोड़ दिया जाता था, इसलिए कि वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। अब ऐसा लिखा है आगे कि ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। इब्राहिम की गोद अर्थात वो शांति का स्थान, ये सिंबॉलिक तौर पे यहाँ पे यूज किया गया है उसे। और धनवान भी मर गया, गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा कि हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह न जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने उससे कहा, पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। तब यीशु मसीह ने जो ये घटना, वास्तविक घटना है, यहाँ पे नहीं लिखा कि ये दृष्टांत है, ये घटना है। जो लाजर जो था वो मर गया और धनवान भी मर गया, और हम देखते हैं कि किस तरह से लाजर जो है वो शांति के स्थान में है और धनवान जो है तड़पने के स्थान में है। इसका कारण ये है कि जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा कि धनवान जो कह रहा है कि भाई तू
लाजर को जो है मेरे भाइयों के पास भेज दे, ताकि वो मन फिराएंगे जब इस सब बात को सुनेंगे यहाँ पर क्या है। लेकिन परमेश्वर ने इसके लिए स्पष्ट ना कर दिया। परमेश्वर ने कहा नहीं। तो परमेश्वर ने उससे कहा, इब्राहिम ने उससे कहा वहां पर कि उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, पुराना नियम उनके पास है, भविष्यवक्ता है, मूसा की किताबें हैं। ये सब क्या कहती है पुराना नियम, बाइबल क्या कहती है पुराना नियम? जो मूसा की किताब है 5 किताबें, और भविष्यवक्ता है, यशायाह है, यिर्मयाह है, यहेजकेल है, दानियल है, और तमाम जो सारे भविष्यवक्ता है। यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र दिया जाएगा, है ना। जो हमारे लिए, जैसे हम यशायाह के 53वें अध्याय में आते हैं, तो हमारे लिए उसने हमारे अधर्म को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे लिए वो कुचला गया, मारा गया। तो ये सारी बातें भविष्यवक्ताओं की बातें जो है, पुस्तकें जो है, आने वाले मसीहा के बारे में बता रही है कि मसीहा आएगा, उद्धारकर्ता आएगा, तुम उस पर विश्वास करो। परमेश्वर ने एक ही चीज रखी है इस जगत से हमें अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए, नरक से बचने के लिए, वो है विश्वास। लिखा, बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो प्रभु कहता है कि हम उसके वचन पे, उसके कलाम पे, पवित्र शास्त्र पे विश्वास करें, जो उसने दिया है, जिसकी उसने स्वयं पुष्टि की है कि तुम्हारे पास तो भविष्यवक्ताओं की और मूसा की किताबें हैं, तुम उसकी सुनो। लेकिन वो कहता है नहीं। जब उसका हम पढ़ते हैं तो उसने लिखा है, उसने कहा नहीं, हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए। अब वो कहता है मरे हुए में से कोई जाए, यदि कोई आज मरे हुए में से जी भी उठे तो भी लोग उसका विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने, यदि हम यूहन्ना की किताब में जब आते हैं, वहां पे 6वें अध्याय में हम जब उसको पढ़ते हैं, वहां पे एक वचन लिखा हुआ है कि यूहन्ना 6:29 में यीशु मसीह के पास जब वहां पे यहूदी लोग थे तो उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर का कार्य करने के लिए क्या करें। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम जिसे उसने भेजा है, अर्थात परमेश्वर पिता ने जिसे भेजा है, अर्थात यीशु मसीह को, तुम उस पर विश्वास करो। मैं पढ़ता हूं उसका, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 29 पर। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। परमेश्वर कहता है तुम उस पर विश्वास करो जिसे उसने भेजा है। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे लिए, मेरे और आपके लिए सलीब के ओर अपने प्राण दिए, अपना लहू बहाया है, और वो चाहता है कि हम उसके द्वारा अनंत काल के जीवन में जाएं। क्योंकि बाइबल कहती है यूहन्ना के 14:6 में कि सत्य मार्ग और जीवन वही हूं। और प्रभु ने कहा मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। पिता के पास जाना है अर्थात हमें स्वर्ग में जाना है, परमेश्वर से मेल मिलाप करना है। तो वो यीशु मसीह जो हमारे लिए सलीब के ऊपर मरा है, जो हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए, जो आदम रूपी स्वभाव हमारे, उसने उस सलीब के ऊपर अपना प्राण दिया, अपना लहू बहाया है। तो आज जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसको अपने जीवन का प्रभु ग्रहण करते हैं, तो हमारे लिए अनंत काल का जीवन है। और बाइबल हमको ये बताती है कि पृथ्वी पर ही हमें ये निर्धारित करने लगा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु ने कहा कि मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पे पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यदि पाप क्षमा करने का अधिकार वहां भी रहता, जाने के बाद भी आप पा लेते पाप क्षमा, तो धनवान भी उस स्वर्ग में चला जाता, पीड़ा के स्थान में नहीं होता। वो पीड़ा झेल रहा था और उसे वहां कोई अवसर नहीं था पीड़ाओं को भुगतने के सिवाय, और कोई उसे चारा नहीं था। क्या हम नहीं चाहेंगे कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को जानें? क्यों परमेश्वर ने हमें सृजा है, क्यों हमारे जीवन में मौत आ रही है, और मौत के पश्चात क्या होगा। हमने देखा कि मनुष्य के लिए एक बार मरना, फिर न्याय का होना निश्चित है। तो न्याय होगा। यदि हमें न्याय से बचना है, परमेश्वर के उस पाप के दंड से जो आदम के ऊपर था, वो हमारे ऊपर भी है, तो उससे बचने के लिए हमें एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह, जिसे परमेश्वर ने स्वयं तैयार किया है, जिसके ऊपर हम विश्वास करके अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। फैसला, निर्णय करना हमारा अपना हर एक का कर्तव्य है। परमेश्वर किसी से जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर चाहता है तुम अपने मन से, अपनी इच्छा से मेरे पास आओ, और हमें सच्चे परमेश्वर की आराधना करनी है, उसकी उपासना करनी है, न कि सृष्टि की, सृष्टिकर्ता की हम उपासना करें, आराधना करें। इन सारे वचनों से प्रभु हम सबको आशीष दे और हमें सही निर्णय लेने में प्रभु अपना अनुग्रह दे कि हम अनंत काल के जीवन में भाग लें। प्रभु का धन्यवाद हो।